ये अनेकानेक संतों ने यहाँ पर अखंड तपस्या की है जी। तो उन्हीं तपस्या के दौरान पूज्य श्री गोविंददास भगवान को स्वयं प्रिया प्रीतम युगल सरकार ने यहाँ इस स्थान पर दर्शन दिए साक्षात जी। और दर्शन देने के बाद उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी की एक नित्य लीला का प्रमुख स्थान जो धरती पर कहीं छुप गया है वो जो है इस स्थान पर है जिसे निकाला जाए। ठाकुर जी के बताए हुए या किशोरी जी के बताए हुए इस स्थान को जब उसी समय निकाला गया तो जिस स्थिति में ये स्थान निकला उसी स्थिति में आज तक इस स्थान को सुरक्षित रखा गया जी। सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। राकेश ब्रजवासी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसे दिव्य कुंड पर लेके आया हूँ। यहाँ के महात्मा और ब्रजवासियों का कहना है कि इस कुंड में नहाने से सभी पाप दूर हो जाते हैं और जितनी भी शरीर में बीमारी होती है वह सभी दूर हो जाती है। और इस कुंड पर स्वयं राधा रानी जी की आज भी पायलों की खनक सुनाई देती है। तो मैं आपको ऐसे इस कुंड पर लेके आया हूँ। आइए इस कुंड के दर्शन करेंगे। आप मेरे साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा के लिए आती थी। इसी अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण भगवान भी विभिन्न वेश धारण करके वहाँ पहुँच जाते और राधा रानी जी से मिलन की मधुर लीला करते। इस प्रकार सूर्य पूजा बाहरी कार्ड थी जबकि भीतर से यह राधा कृष्ण के दिव्य मिलन का माध्यम बन जाती। आइए सबसे पहले यहाँ इसके बोर्ड लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी बोर्ड की हिस्ट्री को देखते हैं फिर अंदर चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो यह कुंड है जो सूर्य कुंड है ये करीबन यहीं सूर्य कुंड से खड़े होकर यहाँ राधा रानी के मंदिर के सीधे दर्शन होते हैं। मैं आपको मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। और मैं आपको बता दूं जो ये सूर्य कुंड है ये करीब राधा रानी के मंदिर से करीब 500 मीटर दूर है। जस्ट राधा रानी के मंदिर के जस्ट पीछे की साइड ये सूर्य कुंड स्थित है। और इस कुंड पर काफ़ी महात्मा और साधु रहते हैं। उनसे इस कुंड की महिमा और गहराई के बारे में और जानकारी डिटेल से लेंगे। आप पहले मेरे साथ बने रहिए। मैं यहाँ जो आश्रम है उसके दर्शन कराता हूँ और जो कुंड है फिर मैं उसके पास लेके चलाऊँगा। आइए मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं घुसते ही भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है। आप सबसे पहले भोले बाबा के दर्शन कीजिए। और इस आश्रम में जो महात्मा रहते हैं साधु रहते हैं यहाँ कुछ गाय रखते हैं और उन गायों की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ गाय भी है। आइए अब हम चलते हैं सूर्य कुंड के। एक बार मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। आइए चलिए। अब मैं आपको इस कुंड पर लेकर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ जो सूर्य कुंड है इसका जो जल है इसके जल के आचमन करने से लोगों में बहुत शांति और प्रेम जागृत होता है। तो हम एक बार इसके जल को आचमन करके करेंगे और मैं आपको सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है एक बार आप आएँ और इस जल का आचमन जरूर करें। आइए मेरे साथ। कुछ रसिक संत और
महात्मा लोग और ब्रजवासी लोग बताते हैं कि जो सूर्य कुंड है इसके जल को आचमन करने से लोगों में बहुत प्रेम जागृत होता है, शांति प्रदान होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी राधा रानी है उनके प्रति आस्था जागृत होती है। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, एक बार आप आएँ और इस जल का आचमन जरूर करें। और मैं आपको बता दूं, जो ये सूर्य कुंड है इसमें चारों तरफ इतने कमल के पौधे हैं कि हजारों लाखों के बीच में कमल के पौधे, आप देख सकते हैं कितने सारे कमल के पौधे लगे हैं। और मैं बता दूं आपको, जो एक कमल के जो पौधे हैं उन पर कमल के पुष्प भी लगे हुए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए। अब मैं आपको इन कमलों को जो पुष्प लगे हुए हैं इनको दिखाऊंगा, आइए चलिए। आप देख सकते हैं यहाँ कमल के पुष्पों के पौधे लगे हुए हैं। और बताते हैं यहाँ कुछ ब्रजवासी और रसिक संत कि इसी जगह से राधा रानी के चरणों के लिए चढ़ाने के लिए यहीं से पुष्प जाते हैं। यहाँ काफ़ी हजारों और लाखों के बीच में पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर पौधे हुए हैं। और देख सकते हैं काफ़ी हरे भरे वृक्ष आसपास इसके लगे हुए हैं और कमल के पुष्प भी हरे भरे हैं सभी। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको राकेश ब्रजवासी यूट्यूब चैनल के थ्रू घर बैठे ही ब्रिज के दर्शन कराता रहूँगा। राधे राधे। और मैं आपको बता दूं कि यह सूर्यकुंड बरसाना में काफ़ी प्रमुख और प्रसिद्ध कुंड माना गया है। यह जस्ट राधा रानी के मंदिर से करीबन 500 मीटर से 700 मीटर के बीच में स्थित है। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, आप आएँ ऐसे दिव्य कुंड के दर्शन करें। और यहाँ काफ़ी आसपास साधु भी रहते हैं, अपनी कुटिया बनाकर और भजन करते हैं। वह साधु राधा रानी के भजन में काफ़ी विलीन रहते हैं और बताते हैं यहाँ आज भी राधा रानी की पायल की खनक सुनाई देती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है कुंड। ये सभी पौधे जो दिख रहे हैं ये कमल के पौधे हैं। उनका कमल के पुष्प लगते हैं सभी पर। राधे राधे। और मैं आपको बता दूं, कुछ यहाँ जो ब्रजवासी हैं और जो रसिक संत हैं वो बताते हैं कि जो सूर्य कुंड में जितने भी यहाँ कमल के पौधे लगे हुए हैं और उन पर जो कमल के जो पुष्प खिलते हैं, यहीं से राधा रानी के लिए जो चरणों के लिए यहाँ से पुष्प जाते हैं और उन पर चढ़ाए जाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक बार ज़रूर आएँ और ऐसे अद्भुत कुंड को आप ज़रूर देखें। और मैं आपको बता दूं, ब्रज के संतों का कहना है कि जो भक्त सूर्य कुंड में श्रद्धा से सूर्य देव का पूजन कर श्री राधा रानी का स्मरण करता है, उस पर सूर्य देव की कृपा के साथ साथ ब्रज की दिव्य कृपा भी बरसती है। इसीलिए यह स्थान केवल सूर्य उपासना का केंद्र नहीं बल्कि राधा कृष्ण प्रेम रस का पावन तीर्थ माना जाता है। और इस पर आने से बहुत दिल में आस्था जागृत होती है राधा रानी के प्रति। तो आप आएँ एक बार इस कुंड पर। यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु भी आते हैं केवल जल को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि बताते हैं यहाँ केवल जल स्पष्ट करने से लोगों के पाप कट जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ के लोग ब्रजवासी और रसिक संत बताते हैं कि इस कुंड की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि जब इस कुंड से
जल स्पष्ट होने से पाप कट जाते हैं। तो इस पर आप लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि उस कुंड पर राधा रानी की कितनी बड़ी कृपा रहती होगी। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है, आप भी एक बार आएँ। आप देख सकते हैं यहाँ श्रद्धालु भी आए हुए हैं और ये जल का आचमन कर रहे हैं, क्योंकि इस कुंड की यही महिमा है कि इसकी जो कुंड के जल को स्पष्ट करने से, आचमन करने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जितनी भी बीमारी हैं सभी नष्ट हो जाती हैं। तो आप भी इस कुंड के एक बार जल का आचमन करें और स्पष्ट करें आके। राधे राधे। और इस कुंड के बारे में हम गहराई से एक महात्मा के थ्रू जानेंगे। आइए चलिए उनसे बात करते हैं। राधे राधे प्रभु। राधे श्याम। आपका शुभ नाम क्या है प्रभु? जो राधे श्याम, सबसे पहले तो इसके बाद जो नाम माँ बाप का दिया हुआ है वो है राकेश कुमार जी। और इसके बाद से जो गुरु प्रदत्त नाम है वो मनमोहन सिंह, मनमोहन दास जी। जी। आप प्रभु यहीं रहते हैं? जी हाँ, श्लोक धाम बरसाना में ही रहते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी इस कुंड की क्या महिमा है, इसका क्या विशेषता है, कुछ हमको बताइए। देखिए, ये कुंड जो है पूरी तरीके से, ये कुंड और इस कुंड के जो आसपास की जो पूरी जगह आपको दिख रही है, ये एक प्रकार से भजनानंदी टीला है। क्या बोलते हैं इसको? भजनानंदी टीला जी। अच्छा, ये जो भजनानंदी टीला है, इस टीले पे जो है अनेक संतों ने खूब यहाँ तपस्या की है। वहीं इस तपस्या करते हुए, यहाँ पे तपस्या करते हुए यहाँ के महान संत जैसे पूज्य स्वामी नारायण दास भगवान जी, उसके बाद से पूज्य महाराज श्री गोविंद दास भगवान जी, उसके बाद मौनी बाबा जी, त्यागी जी, उसके बाद से हमारे गुरुदेव, अनेक संतों ने, स्वामी श्री नारायण भट्ट जी महाराज जी, ये अनेक संतों ने यहाँ पर अखंड तपस्या की है जी। तो उन्हीं तपस्या के दौरान पूज्य श्री गोविंद दास भगवान को स्वयं प्रिया प्रीतम युगल सरकार ने यहाँ इस स्थान पर दर्शन दिए साक्षात जी। और दर्शन देने के बाद उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी की एक नित्य लीला का प्रमुख स्थान जो धरती पर कहीं छुप गया है, वो जो है इस स्थान पर है, जिसे निकाला जाए जी। ठाकुर जी के बताए हुए या किशोरी जी के बताए हुए इस स्थान को जब उसी समय निकाला गया, तो जिस स्थिति में ये स्थान निकला उसी स्थिति में आज तक इस स्थान को सुरक्षित रखा गया जी। और वहीं किशोरी जी की जो लीलाएं हैं, उस लीला में सबसे पहली नित्य लीला स्नान की लीला आती है जी। तो यहाँ पर किशोरी जी अपनी अष्ट सखियों के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए प्रतिरोज आया करती हैं जी। जब किशोरी जी अष्ट सखियों के साथ प्रतिरोज इस स्थान पर आती हैं तो उनके जो बाल लीलाओं में ये लीला है, उस समय उनकी पायलों की आवाज़ बहुत तेज बजती है जी, जी। तो ये किशोरी जी के निकुंज की लीलाएं हैं। उस निकुंज की लीला में जब ये उनकी पायलों की आवाज़ होती है तो उन पायलों की आवाज़ को जो महासंत हैं या हमारे किशोरी जी के प्रेमी भक्त हैं, उनको सुनाई दी है उस समय, और आज भी महासंतों को उनके पायलों की आवाज़ इस स्थान पर सुनाई देती है। अब किशोरी जी के यहाँ पर स्नान करने से इस जगह में दिव्यता हो गई है, इस जगह पर शक्ति प्रकट हो गई है। इस जगह पे इस जगह के में जो जल है, इस जल में दिव्यता आ गई कि इस जल में स्नान करने से शरीर के सारे कुष्ठ रोग जो होते हैं, बाहरी रोग होते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं आज भी। और इस जगह में दिव्यता ये है कि इस जगह में कमल पुष्प भी निकल के आए हैं इस घाट पे, तो इस जगह का आज का नाम कमल कुंड भी है। और इसमें जो कमल कुंड निकलते हैं, उस कुंड ये कमल पुष्प की सेवा जो है पूरे ब्रजमंडल में जो कुछ खास स्थान है,
वैसे तो पूरे ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ भी इसकी आवश्यकता अनुसार उनकी सेवा भेजी जाती है। ख़ास तौर पे किशोरी जी पे निःशुल्क सेवा भेजी जाती है, नंदगांव भी जाते हैं। और ब्रज के मतलब यहाँ से जो कमल के पुष्प है वो राधा रानी के चरणों के लिए जी 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 ये पूरे तरीके से यहाँ का जल है, यहाँ का जो है कमल पुष्प है, उनकी सेवा किशोरी जी की सेवा के लिए आता है। अभी दिव्यता के अनुसार इस जल को चमत्कार की वजह से इसमें स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। दूसरे, इस जल के आचमन से मन के विकार दूर होते हैं जो आचमन करते हैं। दूसरा, इस जल में शक्ति है कि जब इस जल को हम धारण करते हैं, मतलब इसको गंगा जल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो ये पूरी तरीके से इसमें समस्त नदियों का जल एक प्रकार से माना जाएगा। क्योंकि जिस समय ये कुंड निकला था उस समय कुंड में झरना था, झरना था। उस जल को धीरे धीरे वक्तानुसार जब ये घाट बन गया, तालाब, इसके अंदर एक कुंड भी है छोटा सा, जिस कुंड के जल की वजह से ये पूरा प्रताप सूर्य कुंड है। इस जगह का नाम जो है सूर्य कुंड है। इस जगह के नाम सूर्य कुंड है, जिसे ब्रजभाषा में सूलोखर भी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पोखर माने तालाब, तो ऐसे सूलोखर माने सूर्य कुंड होता है। तो ऐसा है सूर्य कुंड इसलिए कि जब किशोरी जी जो है हमारे सूर्य के, उनके किशोरी जी के जो गुरु हैं सूर्य भगवान हैं, और किशोरी जी के जो पिता हैं भगवान सूर्य के ही अवतार हैं। तो किशोरी जी सूर्य वंश में उत्पन्न, विश्वभानु बाबा सूर्य के अवतार हैं। तो और जो किशोरी जी हैं, और किशोरी जी सूर्य के उनके गुरु हैं। अब इस वजह से जब वो सुबह यहाँ स्नान करने आते हैं तो सूर्य को अर्घ्य भी देती हैं। तो इस वजह से इस जगह में दिव्यता है, और तब से आज तक जो है अनेकानेक संतों ने तपस्या की है। साथ में आज भी जो अखंड समय से, भगवान के समय से संत तपस्या कर रहे हैं, और आज भी निराकार रूप में अनेकानेक संत तपस्या कर ही रहे हैं। और जो शरीर के साथ में है वो भी बहुत से संत यहाँ तपस्या कर रहे हैं। ये पूरा एरिया एक प्रकार से भजनानंदी टीला है। और इस रहस्य है यहाँ पर किशोरी जी की पायलों की आवाज़, वो कई बार हमारे गुरुदेव महाराज ने भी उनके पायलों की आवाज़ सुनी। हाँ, हमारे गुरु महाराज ने, क्या नाम और हमारे पूज्य गुरु महाराज श्री श्री उमादास जी महाराज हैं यहीं बरसाना धाम में, तो उन्होंने उनके पायलों की आवाज़ आज भी सुनी। और जिन महात्मा को यहाँ पर, जिन महात्मा माने पूज्य गोविंददास भगवान को जो स्वामी प्रेम, जो हमारे सरकार युगल सरकार जी हैं, उन्होंने दर्शन दिए, उन्हीं महात्मा की यहाँ समाधि स्थल भी है। कहाँ पास में? इसके पीछे ही, हाँ, यहाँ समाधि बनी हुई। कौन से बाबा की? पूज्य गोविंददास भगवान। हाँ, ये पूज्य गोविंददास भगवान थे, और गोविंददास भगवान को ये दर्शन दिए, और उन्होंने, हाँ, राधा स्त्री जी ने दर्शन दिए, और उन्होंने उनको ही बताया कि यहाँ पर एक उनकी नित्य लीला का स्थान छुपा हुआ है। उनके बताए अनुसार ही निकाला गया। तो उन महाराज की समाधि बनी हुई है। वहाँ भी एक प्रकार से चमत्कार ही है कि हमारे गुरुदेव महाराज बताते हैं कि जब शुरू में महाराज जी उस स्थान पर जाया करते थे तो उन्हें वहाँ की हवा कुछ रुकी हुई नज़र आती थी। उस हवा जो है वह रुक सी जाती थी, और महाराज कहते थे कई बार तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि वहाँ पर पूज्य महाराज मौनी बाबा, पूज्य गोविंददास भगवान, पूज्य नारायण, अनेकानेक संत जो है वहाँ पर, हाँ, बहुत महात्माओं ने, तो वो आज भी सजीव रूप में मतलब जो है वहाँ विचरण करते रहते, जिसकी वजह से ये चमत्कार होते रहते हैं। राधे श्याम यहाँ पर जो है, ये जो खास लीला है, यहाँ पर किशोरी जी की पायलों की आवाज़ रोज़ बजती है। दूसरी, यहाँ पर उनके स्नान करने से ब्रह्म मुहूर्त से पहले, और उनके स्नान करने से जल में दिव्यता बढ़ गई है कि ये इसके जल से स्नान करने से कुष्ठ रोग मिटते हैं। साथ ही इसमें अनेकानेक मन के विकार भी दूर होते हैं, और राधा नाम में निष्ठा भी बढ़ती है इस जल के आचमन से। राधे श्याम। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। आपको प्रेम भरी राधे। राधे श्याम। तो हमने महात्मा से यहाँ बात की, और उन महात्मा का कहना ये है कि जो ये सूर्य कुंड है, यहाँ राधा रानी के पायलों की आवाज़ आती है, उनको सुनाई देती है आज भी। और मैं आपको बता दूं, और बता रहे हैं महात्मा जी कि इस सूर्य कुंड में स्नान करने से सारे पाप और जितनी भी शरीर में जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप आएँ एक बार और इस सूर्य कुंड में स्नान करें और अपने पापों को काटें। देख सकते हैं यहाँ काफ़ी हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं, और इन्हीं वृक्षों के बीच में यहाँ बाबा गोविंददास की समाधि बनी हुई है। और हमने बाबा से बात की थी, बाबा स्वयं बता रहे थे कि गोविंददास बाबा ने स्वयं राधा रानी के दर्शन किए हैं, उनको स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। आइए एक बार उनकी समाधि को चलकर हम देखते हैं।
ये हमारे गोविंद दास बाबा की समाधि बनी हुई है और उनके जो कमल चिन्ह हैं पैरों के मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक रहेगी। सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।